हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 25 अप्रैल 2025 से काल सर्प योग बनने जा रहा है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है, कौन सा काल सर्प योग है, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो काल सर्प योग बनने जा रहा है तुला वालों के लिए, ये महापद्य नामक काल सर्प योग है। काल सर्प योग अलग अलग 12 तरह के होते हैं और इसमें यदि आप डिटेल में जाएंगे तो 144 तरह के योग बन जाते हैं। काल सर्प योग अलग अलग प्रभाव देने वाले, जितना आप डीप में जाएंगे उतनी ही इसमें विस्तार की स्थिति बनती जाती है। मुख्य रूप से 12 तरह के काल सर्प योग माने जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग खाली ये जानते हैं कि काल सर्प योग होता है। तो इसमें देखा जाए तो तुला वालों के लिए इस समय राहु महाराज, जो कि यहाँ पर काल सर्प योग का निर्माण होगा, तो राहु और केतु की वजह से, तो राहु आपके षष्ठम भाव में और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर थोड़ी सी कुछ लोगों को शंका हो सकती है, तो जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। पर उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जो कि टेलीग्राम चैनल की है हमारे। तो उससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और जुड़ने के बाद जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे उसके बाद टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपका फ्री में कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है, आपको टेलीग्राम से जुड़ के जानकारी लेना है पहले, और फिर उसके अनुसार ही, जैसा उसमें बताया गया उसके अनुसार ही आप करवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो टेलीग्राम में भी आप सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से, जिस नाम से चैनल इसी नाम से है। जो लोग फेसबुक में देख रहे होंगे उनको संभव है कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ना मिल पाए, क्योंकि फेसबुक में संभवतः अलाउड नहीं है लिंक वगैरह। तो आप यूट्यूब में जुड़ जाइए चैनल में, तो यहाँ से आपको फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और या तो आप टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं, यही लोगो है, इसी तरह यही नाम है चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र। तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल हो तो आप जुड़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें शंका कैसी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीन राशि में कई ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को शंका हो सकती है कि ये फिर काल सर्प योग कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें जब कई सारे ग्रह हैं तो फिर इसमें काल सर्प योग नहीं बनता। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो अन्य ग्रह तो हैं ही, मुख्य रूप से शनि का जो है तो प्रभाव है यहाँ पर, क्योंकि 29 मार्च को ही अभी शनि देव ने मीन राशि में प्रवेश किया है, और जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चतुर्थ चरण में गोचर करना शनिदेव ने शुरू किया था 29 मार्च को। परंतु उससे पहले ही राहु ने 16 मार्च को ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से ये चतुर्थ चरण में ये भी गोचर कर रहे थे। परंतु आप राशि वाइज देखेंगे तो संभव है कि ये चीज़ें ना क्लियर हो पाएँ, परंतु आप नक्षत्र में फिर चरण, अंश इत्यादि विकला, कला, अंश, ये सब जब देखेंगे आप, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा कि राहु और केतु दोनों ग्रह एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, और शनि देव मीन की तरफ बढ़ रहे हैं और राहु कुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काल सर्प योग का निर्माण हो चुका है 25 अप्रैल 2025 से, और ये लंबे समय के लिए है, यानी कि 23 जुलाई तक काल सर्प योग ये बना रहेगा। इसमें एक शंका आगे चल के और हो सकती है, अभी तो नहीं है, परंतु आगे चल के अभी मई में राहु और केतु का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, उसके बाद ये
प्रभाव भी बदल जाएगा। तो आगे चल के हम समझेंगे क्या प्रभाव रहेगा जब इनका परिवर्तन होगा। परंतु जब केतु परिवर्तन करेंगे, अभी तो कन्या में है, फिर सिंह में प्रवेश करेंगे, तो सिंह में जब प्रवेश करेंगे तो फिर मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे सिंह में, तो मंगल और केतु एक साथ होंगे। परंतु ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को 23 जुलाई को, यानी कि सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 23 जुलाई को केतु और मंगल एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तब ये योग पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए 23 जुलाई तक ही काल सर्प योग रहने वाला है। तो यही कारण है कि काल सर्प योग बना हुआ है और लगभग मुझे लगता है कि ये शंका दूर हो चुकी होगी आपकी। आइए अब हम समझते हैं कि क्या कैसा फल हमें ये देने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये काल सर्प योग जो बनने वाला है, इस बात का और भी एक बात ध्यान रखिए कि जिसकी जन्म कुंडली में, पर्सनल जन्म कुंडली में यदि पहले से ही काल सर्प योग है या आपकी कुंडली में राहु केतु पीड़ित अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है, और या तो उनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और अच्छी स्थिति में नहीं है, फिर ऐसी स्थिति में इसका दुष्प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। तो इसीलिए आप इस बात का ज़रूर निरीक्षण कर लें। फिर दर्शकों, देखा जाए तो ये जो गोचर काल है, काल सर्प योग का प्रभाव है, ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय कोर्ट कचहरी के मामलों में समस्याएं बढ़ सकती हैं या ऐसे ही कोई भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ वाद विवाद, शत्रु बाधाएँ इस समय बढ़ने की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इस समय वाद विवाद हो सकता है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी की स्थितियां भी बन सकती हैं। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कोर्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि ये मामला यदि कोर्ट तक कोई भी मामला पहुंचता है तो फिर इसमें गंभीर स्थितियां बनेंगी, और जिनके कोर्ट केस वगैरह पहले से चल रहे हैं उनके लिए भी सतर्कता का समय है, सावधानी का समय है। आपको विदेश यात्रा करने का मौका तो मिलेगा, ये प्लस पॉइंट है, परंतु इसमें माइनस पॉइंट ये है कि विदेश यात्रा में समस्याएं हो सकती हैं। विदेश यात्रा करते समय या वहां जाने के बाद तो आपको पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरी प्लानिंग करने के बाद ही विदेश यात्रा करनी चाहिए, या विदेश यात्रा हो या कोई बड़ी यात्रा हो तो उसमें इस चीज़ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने बताया ही, किसी से वाद विवाद नहीं करना, इस समय शत्रु बाधाएँ बढ़ेंगी, और कर्ज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि कई बार भ्रम की स्थितियां यहाँ पर पैदा होंगी। कर्ज की विशेष आवश्यकता नहीं होगी, बिना कर्ज का काम हो सकता है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं यहाँ कर्ज ले लेना चाहिए, तो आपके साथ इसमें कहीं ना कहीं गेम लोग खेल सकते हैं, बताया कुछ जाए। और क्योंकि जो लोग अभी तक लोन ले चुके हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से कि आपको बहुत धीरे धीरे इसमें कई बार चीज़ें मालूम पड़ती हैं। पहले तो लगेगा कि अरे बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत आसानी से कर्ज ख़त्म भी हो जाएगा, परंतु जब फिर आप आगे इसमें बढ़ते हैं, जानते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और कई बार लोग कर्ज नहीं चुका पाते, ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं। इसीलिए कोशिश करिए, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो थोड़ा सा कर्ज से, लोन से दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए, इस समय स्वास्थ्य की समस्याएं, और इस समय क्योंकि केतु का भी प्रभाव रहेगा, ये काल सर्प का प्रभाव रहेगा, ऐसे में कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि स्वास्थ्य खराब होता है, तकलीफ़ होती है, परंतु हम जांच करवाते रहते हैं, बहुत सारे चेकअप करवाते रहते हैं, परंतु मालूम नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता कि भैया बीमारी क्या है। क्योंकि केतु राहु का जब प्रभाव होता है तो ऐसी स्थितियां देखने को खासकर केतु के प्रभाव से मिल जाती हैं। तो आप इस समय विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय व्यर्थ में व्यय की स्थितियां भी बनेंगी, खर्च की स्थितियां भी बनेंगी, तो अपने फाइनेंस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मैनेज करिए फाइनेंस को बहुत अच्छे से।
तो इन बातों, इन विषयों में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। और देखा जाए तो ये जीवन है, सुख दुख आता ही है, जो कि यहाँ पर आने वाले समय में जैसे मैंने बताया ही कि मई में परिवर्तन होगा दोनों का, राहु केतु का, तो इसके प्रभाव भी बदल जाएंगे, तो आगे हम जानेंगे। रही बात कि यदि आपने कोई निर्णय लेना चाहते हैं आप, है ना, तो आपने जो ये सुना ये गोचर का प्रभाव है, तो गोचर के आधार पे खाली हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ अलग स्थिति है तो फिर इसके प्रभाव भी कुछ अलग हो जाते हैं। इसीलिए आपको पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, या तो खुद करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए कि क्या कैसा आपको प्रभाव मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और यदि आप खुद चाहते हैं कि हम कुंडली अपनी देख लें, अपने घर परिवार की, अपने जान पहचान की कुंडली देख लें, तो आपको ज़रूरी है कि ज्योतिष सीखें। तो आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी है, यूट्यूब की भी है, दोनों से आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है, तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं और खुद की कुंडली भी देख सकते हैं। रही बात उपाय की, क्या उपाय करें जिससे हमें अच्छे प्रभाव मिले, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना जितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो करिए, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।